सुबह के 3 बजे हैं और हम लोग निकल गए हैं पटना के लिए छठ महोत्सव के लिए। सुबह नहाए खाए स्टार्ट होने जा रहा है। बोल रही है माइंड द स्पीड बम्पर। ये BHU है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इसकी एक ख़ास विशेषता ये है कि 24 घंटे यहाँ चहल पहल रहती है। चाहे आप रात के किसी भी पहर में आ जाइए, बहुत ही चहल पहल दिखेगा। और हम लोग बातों ही बातों में BHU चौराहा तक पहुँच चुके, जहाँ मदन मोहन मालवीय जी की ये प्रतिमा स्थापित है और सामने मुख्य द्वार है BHU का। वाराणसी की एक अपनी पहचान भी है BHU। ये रामनगर का पुल है जिसे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, जिसको काफ़ी पहले से बेहतर बना दिया गया है और मैंने अपने पहले के कई ब्लॉग्स में आपको दिखाया भी है। हाँ, लेकिन इस तरह मध्य रात्रि के समय का क्या दृश्य है वो मैं आप लोग को अभी नहीं दिखा पाई थी इसके पहले, इसलिए मैंने इसको भी दिखाया। तो इस प्रकार हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है। हाईवे पे जैसे ही हम लोग पहुँचे, हम लोग के लिए सरप्राइज़ था, क्योंकि अचानक कोहरा और धुंध इस बुरी तरह आ गया कि बहुत परेशानी होने लगी और लगने लगा कि शायद हम लोगों का ये डिसीज़न सही नहीं था इतनी सुबह में यात्रा का, क्योंकि हम लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि इस मौसम में इतना कोहरा या इतनी धुंध मिलेगी। ड्राइविंग करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बहुत गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी गई क्योंकि आगे कोई भी गाड़ी नहीं था और लग रहा था कि हम लोग सही रास्ते जा भी रहे हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कोहरे की स्थिति कितनी बुरी हालत है और गाड़ी की रफ्तार को बिल्कुल कम किया गया है, इस उम्मीद पे कि कोई गाड़ी हम लोग से आगे जाए जिसका फॉग लाइट स्ट्रांग हो और वो आगे आगे रहे, फिर पीछे पीछे हम लोग फॉलो करें। और ऐसा हम लोगों ने किया भी। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के पीछे हम लोग लग गए हैं। लेकिन मुश्किल ये हुआ कि हम लोगों के टारगेट में थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से अर्ली मॉर्निंग निकले थे, मेन पर्पस था हम लोग सूर्योदय होते होते पटना पहुंच जाएं, क्योंकि छठ की भीड़ वहाँ इतनी अधिक होती है कि फिर ट्रैफिक वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है और काफ़ी लेट हो जाता है। बट ये जो कोहरे की स्थिति थी, इससे गाड़ी की रफ्तार इतनी धीमी हो गई कि हम लोगों को अच्छा खासा 1-1.5 घंटे का लेट होगा, इसका तो पूरा ही अंदाज़ा लग रहा है। अब देखिए आगे क्या क्या स्थितियां आती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। बुरे से बुरे सिचुएशन को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको भी एंजॉय करनी चाहिए। तो हम लोग इस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, भले ही रफ्तार हमारी धीमी है। एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, थोड़ा सा एडवेंचरस भी लग रहा है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। तो अभी इस यात्रा का आनंद लीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में मैं आपको भारत के एक एक कोने ले गई हूँ, चाहे वो कश्मीर हो, राजस्थान हो या फिर सिक्किम। जहाँ भी मैं जाती हूँ अपने साथ साथ आप सबको भी वहाँ ले चलती हूँ घुमाने के लिए। तो ये यात्रा, ये जो ब्लॉग है, इसमें सिर्फ मैं वाराणसी से पटना तक की सड़क यात्रा अपने साथ आपको भी करवा रही हूँ, जो धुंध और फॉग के साथ है। और ये रास्ता बहुत ही खतरनाक और मुश्किल, पूरे सड़क पे जैसे हम लोग अकेले जा रहे थे, टूटा फूटा सा रास्ता था, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। बहुत दूर एक लाल बत्ती दिख रही थी, उसी को फॉलो करके हम लोग निकल गए थे, लेकिन आधे दूर में अचानक वो बत्ती भी गायब हो गई। फिर हम लोगों को लगा हम लोग कहाँ फंस गए और काफ़ी हॉरर शो वाला सीन था। मज़ा भी आ रहा था, एडवेंचरस भी लग रहा था।
ये समझ में नहीं आ रहा था ये 3-4 टूटा फूटा किलोमीटर रास्ता के और कितनी देर चलेगा, लेकिन हाँ अब देखिए हम लोग रास्ते काफी खराब थे, हाईवे उसको पार कर उसका अब हम लोग रास्ते पहुंच गए हैं हाईवे में। पार करते तो ये रास्ता काफी हाईवे में अच्छा हम लोगों है की रफ्तार और सबसे तेज हो अच्छी बात गई ये है कि अब धुंध की स्थिति भी पहले से काफी बेटर हो गई है, पहले से काफी बेटर हो गई है। तो अब धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी गाड़ी की आगे रफ्तार बहुत बढ़ा ज्यादा दी है चैलेंजेस को हम लोगों ताकि हम को लोग जो नहीं टारगेट फेस किए करना हैं उस पड़ेगा। तक पहुंच सकें और हम लोग सूर्योदय होते होते अपने लक्ष्य तक चले जाएं। अब देखें आगे अगर और फॉग नहीं मिले, देख सकते हैं आप सुबह हो चला है, मौसम पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। साथ साथ में छठ का माहौल बनाने के लिए हम लोगों ने छठ का गाना भी लगा दिया है ताकि माहौल और भी आनंददायक हो जाए। तो आप भी हमारे साथ छठ के माहौल का आनंद लीजिए। और अब काफ़ी करीब है हम लोगों की मंजिल, लगभग हम लोग पहुंच ही चुके हैं। पटना शहर अभी दूर है, लेकिन 1-1.5 घंटे का अभी और है जर्नी हम लोगों के पहुंचने का। देखिए बीच बीच में फिर फॉग आ जा रहा है, लेकिन रात वाली स्थिति नहीं है। रात वाली स्थिति बहुत ही भयावह थी, अगर सावधानी नहीं की जाती तो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती थी। जा रहा है बाबू, देखो तो एनएच में कब जाके जुड़ रहा है। मतलब सीधा ही रास्ता पकड़े रहोगे ना, थोड़े दूर में ही ना, थोड़ा दूर में एनएच दिखा रहा है। 450 मीटर NH 920। कितना मीटर बोलना लगवा मार देता है। ऊपर का लाइट ये वाला बंद कर 300 मीटर आ गया। इसमें कहाँ घुसना है? लेफ्ट की राइट की तरफ। अच्छा यही तो राइट साइड पटना इसी से इस प्रकार हम लोग आखिरकार पटना शहर पहुंच ही चुके और यहाँ का माहौल काफ़ी चहल पहल भरा है। जैसा कि पता है छठ महापर्व बिहार की अपनी मौलिकता है और वो बिहार की राजधानी पटना में हर कोने से नज़र आता है। कहीं गीत बज रहे थे, कहीं कुछ भी, लेकिन अभी जिस एरिया में मैं हूँ वो मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि जो छठ की चीज़ें थी, जो चहल पहल थी, जब तक मैंने कैमरा निकाला वो दृश्य चला गया। यानी हम लोग पहुँच चुके हैं, काफ़ी अब मुश्किल से 20-25 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे
तो इस प्रकार इस ब्लॉग में आपको मैंने दिखाया अंधेरे किस तरह हम लोग मुँह अंधेरे निकले और फॉग में फंसे और कैसे कैसे हम लोग आखिरकार पहुंच गए हैं। अगले ब्लॉग में नहाए खाए का ब्लॉग रहेगा, उसमें मैं दिखाऊंगी। इस बार चूँकि मैं हर वर्ष छठ पर्व पे ब्लॉग बनाती हूं और आप लोगों को दिखाती भी हूं, तो चीज़ें तो वही होती हैं, वही रस्म रिवाज, वही सारी चीज़ें। नया सिर्फ ये रहता है हर साल का कुछ अपना अलग अनुभव। तो इस वर्ष मैंने सोचा है कि मैं जो घर में छठ होता है वो तो परिवार के साथ वो आपको दिखाती ही हूँ, साथ ही साथ शहर में जो बाज़ार का माहौल होता है, जो छठ की सामग्री से पूरा शहर सज जाता है, बहुत ही अलग सा ये दृश्य होता है जो आपको सिर्फ बिहार में ही नज़र आएगा। वैसे तो भारत के हर कोने में अब छठ होने लगा है, फिर भी आज भी बिहार में छठ महापर्व का जो स्थिति होता है और जो उत्साह उमंग होता है और जो रिचुअल्स होते हैं, वो चीज़ें आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार और बिहार के हर कोने में देखने को मिलेगी।